हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एज एंड आई एम कल्पना सिंह। और लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने टेम्पल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन था कि कब से स्टार्ट हुआ था हमारा टेम्पल, किस तरह गुप्ता टाइम पीरियड्स में क्या क्या स्टेप वाइज उनमें चेंजेस आए थे, हमने उससे रिलेटेड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके प्रिंसिपल, मीन्स जिस टाइप के टेम्पल्स होते हैं, जो उनकी स्टाइल होती है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल। मोस्टली आपको नागरा स्टाइल के जो टेम्पल हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही मिलेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नागरा स्टाइल को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो नागरा स्टाइल वन ऑफ द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इट इज़ अ टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। In this style of the temple, there is a only one peak और शिखर। मतलब इसमें ओनली वन पीक होता है, शिखर बोलते हैं इसको, शिखरा बोलते हैं, जो टेम्पल के ऊपर होता है। अब हम देखते हैं आगे के स्लाइड में कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल जो हमारे फीचर्स कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम पहचान पाते हैं या समझ पाते हैं, रिकग्नाइज कर पाते हैं कि ये नागरा स्टाइल के टेम्पल्स हैं। तो these are the some important characteristics of Nagara style of architecture. First, the entire temple is built on high stone platform. आप देखोगे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर टेम्पल बना होता है, हम इसके इमेज के थ्रू भी आगे समझेंगे। जनरली दे डू नॉट हैव लार्ज इन कलर्स इन द एंट्रेंस। इसमें बहुत बड़ा मतलब एंट्रेंस नहीं होता है, बहुत छोटे से एंट्रेंस के साथ हम लोग इंटर करते हैं। द टेम्पल हैड ओनली वन पीक और शिखर अबव द गर्भगृह। पहले हम समझेंगे गर्भगृह क्या होता है, शिखर के थ्रू हमने अभी आगे पढ़ा था कि इसके शिखर से ही हम पहचानते हैं कि नागारा स्टाइल का टेम्पल कैसा होता है। देयर वॉज अ कलश प्लेस्ड ऑन द शिखरा ऑफ अ टेम्पल। हर टेम्पल के ऊपर, शिखर के ऊपर एक कलश भी रखा होता है। In front of the main shrine, there are a meeting hall called a mandapas. Mandapas होता है सब जहाँ पे meeting hall बोलते हैं इसको। Shikra the tower slowly bending inwards and capped by a spheroid plate with the ribs around the edges या अमलक given the height। तो कैसा होगा हम आगे वाले इसमें देखते हैं। देखो, ये रहा हमारे सामने एक पूरा टेम्पल का आर्किटेक्चर है जो आप देख रहे हो, आर्किटेक्चर ऑफ द खजुराहो टेम्पल। सबसे नागरा स्टाइल में बहुत खूबसूरत, अगर टेम्पल्स की बात करें तो खजुराहो के टेम्पल्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, हाइटेड हैं, बहुत बड़े हैं। अब हम समझते हैं इनके फीचर्स। देखिए, सबसे पहले आपको बताया था शिखर, ये होता है शिखर, ठीक है, शिखर टावर, जिसको टावर भी बोलते हैं। अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कलश हमने देखा था, कलश सबसे ऊपर बना होता है। फिर आता है अमलक। अमलक क्या होता है? अमलक हमारा ये पार्ट है जो एक लोटस की तरह दिखाई देता है, बोला जाता है, या फ्लावर की तरह रिप्रेजेंट करता है, जो प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके नीचे कलश और शिखर के नीचे आता है हमारा शिखर। शिखर जिसको टावर बोलते हैं, ये गर्भगृह होता है। आप देख रहे हो ये वाला पूरा पार्ट है गर्भगृह, ट्रेन इनसाइड द शिखरा। जस्ट इसके नीचे, शिखर के नीचे इस वाला एरिया जो शिखर के जस्ट नीचे होगा वो गर्भगृह होगा, जहाँ पर हमेशा कोई ना, जो भी गॉड का होते हैं उनका ये बना होता है। ये कंदारिया महादेव का टेम्पल है, तो यहाँ शिव जी की स्कल्पचर है, मूर्ति रखी होगी इसके नीचे, ठीक है। अब कलश के बाद हम आते हैं, अब आप देख रहे हो इसको शिखर के छोटे छोटे शिखर इनके आसपास बने हैं जो उसको और खूबसूरत बना रहे होते हैं और हाइट को और ब्रॉडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जितने ये और छोटे छोटे इसके आसपास हैं वो भी शिखर ही कहलाते हैं, या सब शिखर्स बोल सकते हैं इनको। अब शव शिखर के बाद हमने गर्भगृह देख लिया, शिखर देख लिया, अमलक देख लिया। अब आते हैं अंतराल। आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है ना। जब आप गर्भगृह से, मंडपल से जब आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक ब्लैंक, मतलब एक खाली एरिया होता है। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह अंदर बना होता है मंडपा। फिर आप नीचे से स्टेयर्स यहाँ नीचे उतरेंगे, फिर आप टेम्पल के अंदर प्रवेश करेंगे, आप एंट्रेंस लेंगे। तो उसके बीच एक छोटा सा अंतराल या गैप होता है जहाँ से हम गर्भगृह के अंदर एंट्रेंस लेते हैं या अंदर की तरफ जाते हैं।
तो ये क्या कहलाता है? अंतराल। ये कैसा होता है? मंडप और शिखर या गर्भगृह के बीचों बीच होता है। अब हम आते हैं महामंडपा, जो सबसे नियर होता है किसके? हमारे टेम्पल के। उस टेम्पल के जो सबसे नियर होगा वो क्या होगा? महामंडप कहलाता है। इसको वेटिंग एरिया भी बोलते हैं या मीटिंग हॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठ के पूजा पाठ या उपासना करते हैं, बैठ के पूजा करके भगवान जी का ध्यान कर रहे होते हैं। तो ये महामंडपा वाला एरिया होता है। उसके बाद आता है मंडपा हॉल। इधर पे वेटिंग एरिया बोल सकते हो आप इसको, कि यहाँ पर जब यहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं तो वेटिंग एरिया के लिए एक और मंडपा बनाया जाता है कि यहाँ पर लोग वेट कर रहे हो। इसके बाद आता है अर्ध मंडपा, जिसको एंट्रेंस बोलते हैं। अर्ध मंडपा हमेशा एंट्रेंस पे होता है। यहाँ पर स्टेयर होती है, स्टेयर के थ्रू आपको हर एक टेम्पल में इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जो नागरा स्टाइल से बना होता है। स्टेयर है, ये पूरा प्लेटफॉर्म है जो बताया था आपको कि एक हाई प्लेटफॉर्म पर पूरा टेम्पल बना होता है। इसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जगती। ओके, अब आप देख रहे हो ये पूरा एरिया क्या है? ट्रांसपेरेंट या फिर जो छोटे छोटे से टेम्पल्स होते हैं जो भगवान जी के चारों तरफ आपने देखा, ऑर्नामेंट्स बोल सकते हैं, जो भगवान के बहुत सारे स्कल्पचर इनके चारों तरफ बनाए जाते हैं, ये रहते हैं। और ये आपको हर एक टेम्पल में देख रहे हो ना, इस तरह से ये बने दिखेंगे चारों तरफ। अब आपने देखा ये बेस प्लेटफॉर्म है जिसको ये जगती है, और इसके नीचे को बेस प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सबसे ऊपर कलश होता है, कलश के नीचे अमलक आता है, अमलक के नीचे शिखर और सब शिखर्स होते हैं जो उसको हाइट देते हैं। और शिखर के जस्ट नीचे गर्भगृह होता है, गर्भगृह के नीचे प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा उसको बोलते हैं, सॉरी आपको मतलब जिसके चारों तरफ हम लोग भगवान जी के चारों तरफ परिक्रमा देते हैं या आप बोलते हैं, पर आप ये हिंदुओं में कहा जाता है कि हर एक गॉड की आप लोग परिक्रमा जो देते हैं उसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। बाहर से भी होता है और अंदर की तरफ भी आपको प्रदक्षिणा मिलेगी चारों तरफ हम भगवान के घूमने के लिए। ओके, तो ये हमारा प्रदक्षिणा हो गया। उसके बाद क्या आता है? अंतराल। बीच में अंतराल होता है, किसके बीच में? शिखर और मंडपा के बीच में, महामंडप के बीच में। ठीक है, गर्भगृह और मंडप, महामंडप के बीच में अंतराल। फिर आता है हमारा मंडपा जो वेटिंग एरिया होता है। उसके बाद जो एंट्रेंस होता है उसको बोलते हैं अर्ध मंडपा। उसके बाद स्टेयर होती है, ये पूरा जगती है, और ट्रांसपेक्ट्स बोलते हैं इनको, और ये आपके हर एक टेम्पल में चारों तरफ होंगे। तो ये हमारा कंदारिया महादेव का एक स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर ऑफ द कंदारिया महा टेम्पल। और कंदारिया महा टेम्पल के ऊपर अभी लास्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आया था। और ये कहाँ पर है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज हमने नागारा स्टाइल के इसके पूरे स्ट्रक्चर समझ लिए। नेक्स्ट वाले फेमस टेम्पल इन वेरियस रीजन, कहाँ कहाँ कौन कौन से, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइव स्ट्रक्चर टेम्पल्स बिलोंगिंग टू नागारा स्टाइल आर फ्रॉम गुप्ता टाइम पीरियड्स। गुप्ता टाइम पीरियड्स में ही मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। द लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो डेडिकेटेड टू विष्णु वॉज अवॉल्ड in 954 बाय द चंदेला किंग्स। खजुराहो में जितने टेम्पल्स हैं वो चंदेला किंग्स के थ्रू ही बनाए गए हैं। लक्ष्मण टेम्पल विष्णु जी को डेडिकेटेड है, कंदारिया महादेव शिव जी को डेडिकेटेड है, ये भी खजुराहो में है। द सन टेम्पल ऑफ मधुरा विच डेट्स बैक टू अर्ली 11th century built by राजा भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी। आपको ज़्यादातर वहाँ राजस्थान में देखने को मिलेगी, और उड़ीसा में भी आपको टेम्पल देखने मिलेंगे, सन टेम्पल देखने मिलेंगे, हर टाइप के टेम्पल मिलेंगे। अदर नागारा टेम्पल इन रीजन मुक्तेश्वर टेम्पल, राजरामती टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, ये बहुत सारे आपको अपनी खुद की लिस्ट बनानी होगी कि कौन कौन से टेम्पल हैं। आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनके ब्लूप्रिंट्स निकालिए, ब्लूप्रिंट्स के साथ आप उनको बहुत अच्छे से स्टडी करिए, क्या क्या चीज़ें आपको फीचर्स बता ही दिए हैं नागारा स्टाइल के क्या होते हैं। थोड़ा सा आप अपना आउटपुट और इसमें डालिए, इनपुट डालिए, और देखिए आपके अपने खुद के इतने अच्छे नोट्स रेडी होंगे और आप इंजॉय भी करोगे, क्योंकि टेम्पल एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जब हम साउथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे द्रविडियन स्टाइल का कि कितने विशाल टाइप के हमारे टेम्पल्स हुआ करते हैं। कुछ टेम्पल्स यहाँ पर है, देखिए ये शिखर है,
अमलक है ऊपर, इससे आप देख के तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये कौन से स्टाइल में बना है, नागारा स्टाइल। सेम यहाँ पर शिखर, कलश और अमलक से आप पहचान जाओगे ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का देवगढ़ है। ये कहाँ का है? टेम्पल एट मरखेड़ा इन मध्य प्रदेश, एमपी का टेम्पल है। कंदारिया टेम्पल एट खजुराहो का है। द सन टेम्पल ऑफ मदुरा। देखिए इनके ऊपर के कलश और इसके स्ट्रक्चर से आप बहुत इजीली से इनको रिकग्नाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आज का ये टॉपिक हमारा नागरा स्टाइल का यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम बात करेंगे वो हमारा द्रविडियन स्टाइल होगा। द्रविडियन स्टाइल के ऊपर आज हम लोग फिर इसे डिस्कशन करेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या हमारा किस टाइप्स के टेम्पल होते हैं द्रविडियन में, क्या उनके फीचर्स होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब तक ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। बाय बाय।